प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता, सह आचार्य संस्कृत। विद्यार्थियों, याज्ञवल्क्य स्मृति इस श्रृंखला के पूर्व भागों में हमने स्मृति साहित्य को जाना समझा। याज्ञवल्क्य स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति के रचयिता महर्षि याज्ञवल्क्य का परिचय प्राप्त किया। साथ ही मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति के विषय की समानता और भिन्नता को लेकर संक्षिप्त चर्चा की। आज हम याज्ञवल्क्य स्मृति के व्यवहाराध्याय को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि सभी जानते हैं कि याज्ञवल्क्य स्मृति सुस्पष्ट व सुसंश्लिष्ट शैली में निबद्ध है और यह अनुष्टुप छंद में लिखी गई है। इसमें लगभग 1000 श्लोक हैं और अधिक बात को थोड़े में कहना इसकी विशेषता है, किंतु सुबोध्य है। शैली सरल और धारा प्रवाह है। यह कहा जाता है कि ऋषिजनों ने याज्ञवल्क्य से वर्ण, आश्रम तथा अन्य धर्म संबंधी उपदेश देने के लिए प्रार्थना की थी और उसके अनुसार ही इस स्मृति का प्रतिपाद्य विषय है। याज्ञवल्क्य स्मृति 3 भागों में विभक्त है अपने विषय के अनुसार, और समस्त अपेक्षित विषय उचित स्थान पर पल्लवित व विकसित हुए हैं। कहीं भी पुनरुक्ति नहीं है। जो 3 अध्याय हैं उनमें है आचाराध्याय, व्यवहाराध्याय और प्रायश्चिताध्याय। आचाराध्याय में 14 विद्याएं, धर्मोपाधान, आचार के 10 सिद्धांत आदि 13 प्रकरण हैं। द्वितीय अध्याय जो व्यवहाराध्याय है इसमें 25 प्रकरण हैं तथा तृतीय जो प्रायश्चित अध्याय है इसमें आपद धर्म, यति धर्म, प्रायश्चित आदि 6 प्रकरण हैं। आज हम इस भाग में व्यवहाराध्याय को विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। व्यवहाराध्याय याज्ञवल्क्य स्मृति का हृदय है। इसी में सर्वाधिक प्रकरण समाये हुए हैं। हृदय होने से ही यह गहन है, गंभीर है, किंतु सरल, सुबोध्य और सर्वमान्य है। व्यवहाराध्याय में हम सर्वप्रथम जानेंगे कि व्यवहार क्या है। व्यवहार की व्युत्पत्ति देखें तो वि उपसर्ग पूर्वक अव धातु से हार संयुक्त होकर के बना है व्यवहार। वि का अर्थ है नाना, अनेक या बहुत। अव संदेहार्थक है तथा हार का अर्थ है हरण या हटाना। और इस प्रकार व्यवहार वह है जो अनेक संदेहों को हटाता या दूर करता है। वि नाना अर्थै अवसंदेह हरणम हार उच्यते। नाना संदेह हरणात् व्यवहार इति स्मृतः। यह व्युत्पत्त्यर्थ न्याय विधि या न्याय शासन की ओर व्यवहार को ले जाता है। इसके अतिरिक्त व्यवहार झगड़े या मुकदमे या विवाद से संबंधित भी कहा जाता है, किंतु याज्ञवल्क्य विवाद को लासूट कहते हैं और व्यवहार को जुडिशियल प्रोसीड्योर कहते हैं। उनके अनुसार प्रजा रक्षण राजा का कर्तव्य है और यह कर्तव्य बिना अपराधियों को दंडित किए पूर्ण नहीं हो सकता है। अतः राजा को व्यवहार अर्थात न्याय करना चाहिए। राग, लोभ या भय से व्यवहार न्याय में इस स्मृति धर्मशास्त्रादि के विरुद्ध आचरण करने वालों को विवाद में पराजय का जितना दंड हो उसका दुगुना दंड पृथक पृथक सभासदों से लेना चाहिए। ऐसी याज्ञवल्क्य स्मृति में व्यवस्था है। इस प्रकार के प्रयोग से याज्ञवल्क्य ने व्यवहार और विवाद में भेद किया है। व्यवहार पद को कहें तो व्यवहार है तस्य पदम विषय है, अर्थात व्यवहार के विषय को व्यवहार पद कहते हैं। याज्ञवल्क्य कहते हैं स्मृत्याचार व्यपेतेन मार्गेण अघर्षितः परैः आवेदयति चेत राज्ञे व्यवहार पदम ही तत्। अर्थात यदि कोई व्यक्ति जो दूसरों के द्वारा स्मृति नियमों और आचार अथवा रूढ़ियों के विरोध में पीड़ित किया जाता है, वह राजा या न्यायाधिकारी को सूचित करता है तो इसको व्यवहार पद कहते हैं। कौटिल्य आदि ने व्यवहार पद के स्थान पर अन्य शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे कि कौटिल्य ने विवाद पद का प्रयोग किया है। मनु ने पद का अर्थ विषय न करके स्थान किया है। व्यवहार अथवा विवाद के पद या विषय या स्थान जो भी है 18 कहे गए हैं। स्मृतिकारों में व्यवहार पदों की संख्या और संज्ञा के विषय में पर्याप्त भिन्नता है। सर्वप्रथम मनु ने 18 व्यवहार पदों को गिनाया है, जैसा ऋणादान, निक्षेप, अस्वामी विक्रय, संभूय समुत्थान, दत्तस्य अनपाकर्म,
वेतनादान, संविद व्यतिक्रम, क्रय विक्रय अनुशय, स्वामीपाल विवाद, सीमा विवाद, वाक पारुष्य, दंड पारुष्य, स्तेय, साहस, स्त्री संग्रहण, स्त्री पुंभ धर्म, विवाद, विभाग और द्युत समाहव्य। याज्ञवल्क्य ने 20 व्यवहार पदों की गणना की है, जिनके नाम इस प्रकार हैं: ऋणादान, उपनिधि, अस्वामी विक्रय, संभूय समुत्थान, दत्ता प्रदानिक, वेतनादान, संविद व्यतिक्रम, कृतानुशय, विक्रय असंप्रदान, स्वामीपाल विवाद, सीमा विवाद, वाक पारुष्य, दंड पारुष्य, स्तेय, साहस, स्त्री संग्रहण, दाय विभाग, द्युत समाहव्य, अभ्युपेत्याशुषुषा तथा प्रकीर्ण। याज्ञवल्क्य ने स्त्री पुंभ धर्म को व्यवहार में न कहकर आचार में कहा है। उन्होंने अभ्युपेत्याशुषुषा एवं प्रकीर्ण ये 2 पद जोड़ दिए हैं तथा क्रय विक्रय अनुशय को 2 भागों में विभाजित कर दिया है और इस प्रकार इनकी सूची में 20 विषय हो गए हैं। इसी प्रकार नामांतर से ही इन विषयों को कौटिल्य ने 16, नारद ने 18 और बृहस्पति ने 19 स्वीकार किया है। संक्षेप में व्यवहाराध्याय के जो प्रकरण हैं उनमें जो विवरण सूची है वो इस प्रकार है: न्याय भवन के सदस्य, न्यायाधीश, व्यवहार पद की परिभाषा, कार्यविधि मतलब जो न्यायाधीश है और न्याय भवन है उसमें होने वाली जो कार्य विधि है वो, अभियोग, उत्तर, जमानत लेना, झूठे दल या साक्षी पर अभियोग, धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र का परस्पर विरोध और ऐसी स्थिति में किस तरह का निर्णय करना चाहिए, उपपत्ति, लेख प्रमाण, साक्षियों एवं स्वत्व के साधन, स्वत्व और अधिकार, न्यायालय के प्रकार, बल प्रयोग, धोखाधड़ी, अप्राप्त व्यवहार्यता और अनिष्पत्ति के अन्य कारण, सामानों की प्राप्ति, कोष, ऋण, ब्याज दर, संयुक्त परिवार के ऋण, पुत्र पिता के किस ऋण को न दे, ऋण निक्षेपण, 3 प्रकार के बंधक, प्रतिज्ञा, जमा, साक्षीगण, साक्षियों की पात्रता और अपात्रता, उनका शपथ ग्रहण करना, मिथ्या साक्षी पर दंड, लेख प्रमाण, तुला, जल, अग्नि, विष और पूजल, ये जो 5 हैं ये इस 5 प्रकार के दिव्य। बंटवारा, बंटवारे का समय, विभाजन में जो स्त्री है उसका भाग या विभाजन में स्त्री भाग, पिता मृत्यु के बाद बंटवारा, विभाजन योग्य संपत्ति, पिता पुत्र का संयुक्त स्वामित्व होने पर उसका विभाजन किस प्रकार किया जाए, 12 प्रकार के पुत्र, शूद्र का अनौरस पुत्र, पुत्रहीन पिता के लिए उत्तराधिकार, पुनर्मिलन, व्यावर्तन, स्त्री धन पर पति का अधिकार, सीमा विवाद, स्वामी गोरक्षक विवाद, स्वामित्व के बिना विक्रय, दान की प्रमाणहीनता, विक्रय विलोप, भ्रातृता संबंधी प्रतिज्ञा का भंग होना, बल प्रयोग द्वारा दास्य, मतलब बल प्रयोग के द्वारा यदि किसी को दासत्व स्वीकार कराई जाती है तो उसको कितना उचित है और अनुचित है, इस पर जो है इस विषय को भी इसमें समाहित किया गया है। परंपरा विरोध, मजदूरी न देना, जुआ, पुरस्कार युद्ध, अपशब्द, मानहानि और पिशुन वचन, आक्रमण, चोट आदि, साहस, साझा, चोरी, व्यभिचार और अन्य दोष तथा न्याय पुनरावलोकन। इस प्रकार के बहुत लंबी सूची है जो इन प्रकरणों में जिनका विवरण किया गया है। और जो ऊपर 18 जो व्यवहार पद कहे गए हैं, तो जो 18 अथवा 20 ऋण दानादि व्यवहार पदों या विवादों में चतुष्पाद अर्थात चतुरंश की कल्पना से व्यवहार वर्णित होता है। और ये 4 पाद हैं: भाषापाद, उत्तरपाद, क्रियापाद और साध्य सिद्धिपाद। जैसा अर्थी ने आवेदन किया है वैसा प्रत्यर्थी के सामने लिखे। लेख पर वर्ष, मास,
पक्ष, दिन, नाम, जाति आदि लिखे, यह भाषापाद है। वादी के बाद या वादी की जो बात है उसको सुनने के बाद प्रतिवादी द्वारा सुने गए विषय अभियोग का उत्तर पहले के आवेदक के सामने लिखना चाहिए, यह उत्तरपाद है। प्रतिवादी का उत्तर सुनने के बाद वादी को तुरंत प्रतिज्ञात अर्थ या लगाए गए अभियोग का साधन प्रमाण लिखना चाहिए, यह क्रियापाद है। और उस साधन या प्रमाण की सिद्धि होने पर वादी सिद्धि या विजय प्राप्त करता है और इसके विपरीत होता है अर्थात पराजित हो जाता है, यह साध्य सिद्धिपाद है। और इस प्रकार उक्त विवादों से यह चतुष्पाद व्यवहार कहा जाता है। व्यवहाराध्याय के अंतर्गत जो हमारा तृतीय प्रश्न पत्र है उसमें दाय विभाग प्रकरण पाठ्यक्रम में विशेष रूप से सम्मिलित किया गया है, अतः दाय विभाग पर विशेष चर्चा श्रृंखला के अग्रिम भाग में हम करेंगे। धन्यवाद।